आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज़ समझेंगे डिटेल में। ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर स्कूल एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट माने +2 यानी 12th, स्कूल्स माने 10th। ठीक है, यहाँ पर इसी माने में है। यानी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? स्कूल यानी 10th और 12th वालों के लिए है। स्कूल्स शेड्यूल्ड टू रीओपन ऑन जुलाई 1st। स्कूल्स को यानी स्कूलों को शेड्यूल किया गया था टू रीओपन दोबारा खुलने के लिए ऑन जुलाई 1st 1 जुलाई को। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जब हेडलाइन होता है तो हेडलाइन जो है आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा है पास्ट में, बट ये पास्ट नहीं है बल्कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट। तो इसको पैसिव वॉइस यानी ये असल में था स्कूल्स वर शेड्यूल्ड या स्कूल्स आर शेड्यूल्ड, इस तरह से है। यानी स्कूल्स वर शेड्यूल्ड, स्कूल को मतलब शेड्यूल्ड किया गया था, अरेंज किया गया था टू रीओपन। अच्छा, फर्स्ट के क्या बोलते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो और उससे पहले अगर टू आ जाए तो इन्फिनिटी का काम करता है। इन्फिनिटी बोले तो यानी पर्पस को दिखाता है, जैसे टू रीओपन ओपन करने के लिए, टू रीओपन ओपन करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्फिनिटी बन जाता है। ऑन जुलाई 1st 1 जुलाई को। आगे देखते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर सेट टू रीओपन from July 1st. The government has decided that for the time being only online classes will be held. इतना बड़ा सेंटेंस है, लोगों को तकलीफ होंगी, मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा गाइस। एज माने जैसा कि, एज माने जैसा कि, याद लिख लीजिएगा, एज माने जैसा कि। स्कूल्स यानी स्कूलों को, एंड कॉलेजेस और कॉलेजेस जो हैं, स्कूल्स और कॉलेज, जैसा कि स्कूल्स और कॉलेजेस आर सेट टू यानी तैयार हैं। सेट टू माने तैयार रहना। तो जैसे कि मैं बोलूँगा ना, आई एम सेट टू हैव लंच, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम रेडी फॉर टेकिंग लंच या हैविंग लंच, कि मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह ये सेट टू काम करता है गाइस। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखेंगे आप। सेट टू माने तैयार रहना है। इसी कभी कभी जो आएगा ना इस तरह, तो ऑल सेट टू मैंने बिल्कुल तैयार रहना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट टू तैयार है। टू रीओपन, टू रीओपन, यहाँ पर टू जो आया है फर्स्ट फॉर्म है, यानी रीओपन दोबारा खोलने के लिए तैयार है, तो ये इन्फिनिटी बन गया। ठीक है, फ्रॉम जुलाई 1st 1 जुलाई से। अब इसके बाद जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कॉमा के जरिए। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर चुका है, गवर्नमेंट फैसला कर चुका है। ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ओनली, फॉर द टाइम बीइंग। ये देखिए, ये सेंटेंस काफी ध्यान में रखिएगा। फॉर द टाइम बीइंग, देख रहे हैं ना गाइस। फॉर द टाइम बीइंग माने क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग माने होता है यानी फिलहाल, यानी इसका मतलब फॉर नाउ, टेम्पोररी, वक्ती तौर पर, अभी के लिए। इसका नाम क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग मन होता है अभी के लिए, वक्ती तौर पर, फिलहाल के लिए। ओनली ऑनलाइन क्लासेस विल बी हेल्ड, सिर्फ जो है ऑनलाइन क्लासेस ही लिए जाएंगे। तो विल बी हेल्ड ये फ्यूचर पैसिवाइज है। ठीक है, तो विल बी हेल्ड ये होल्ड का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो होल्ड माने होता है मुनक्किद करना, पकड़ना, गिरफ्त करना, लेना, समझे कि नहीं? तो इसका माने होता है और सिर्फ जो है ऑनलाइन क्लासेस ही अभी लिए जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ अभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही लिए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ही लिए जाएंगे। उसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस के जो तस्वुर था वो अभी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड वे में फिर से कोरोना का जो है बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सीम्स्ड टू हैव आस्क्ड द ऑफिशियल टू ड्रॉप देयर प्लान्स for on offline classes as well in view of the reservation expressed by Education and Social Welfare Department over the arrangements for safety of the students.
बाप रे, बहुत बड़ा सेंटेंस है, घबराए नहीं, बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको पढ़ाऊंगा। चीफ मिनिस्टर, अब चीफ मिनिस्टर के बारे में कह रहा है। कौन है चीफ मिनिस्टर? के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव जो है यह चीफ मिनिस्टर है। सीम्स्ड, उनको लगा, जैसे बोलते हैं ना कि इट सीम्स ऐसा लगता है ना, यानी इट अपीयर्स, ऐसा मतलब दिखता है। तो यहाँ पर है सीम्ड, उनको ऐसा लगा। किसको? ये सेकंड फॉर्म है सीम्स की, सेकंड फॉर्म जो है सीम्ड, उनको ऐसा लगा। किनको लगा? चंद्रशेखर राव को लगा टू हैव आस्क्ड द ऑफिशियल टू ड्रॉप देयर प्लान, यानी ऑफिशियल कहा जाए, उनको ऐसा लगा कि ऑफिशियल कहा जाए, क्या बोलता है, अपने प्लान को ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप माने मौकूफ करना। ड्रॉप माने क्या होता है? ड्रॉप माने होता है रोक देना, अपने प्लान को, अपने मंसूबे को रोकने के लिए। फॉर किसके लिए? फॉर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल, ऑफलाइन क्लासेस के लिए अपने प्लान को रोक देने के लिए कहा गया। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आएगा ना आस्क टू, जब पेपर में आस्क के बाद टू अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कहा जाए। इसका मतलब मांगना या पूछना नहीं होता इसका तर्जुमा, ठीक है। आस्क्ड माने क्या होता है? कहा जाए। आपको एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी आएगा आस्क टू आएगा तो इसका मतलब कहा जाए, ठीक है। तो ऑफिशियली ये ऐलान किया जाए, ऑफिशियली कहा जाए, किसके लिए? टू ड्रॉप। ड्रॉप क्या हो गया? ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और टू यहाँ आया तो यानी टू ड्रॉप, कब बोलते हैं ड्रॉप करने के लिए, यानी ये इन्फिनिटिव हो गया, यानी पर्पस को दिखा रहा है कि ड्रॉप करने के लिए, रोकने के लिए, बंद करने के लिए, मौकूफ करने के लिए, देयर प्लान, अपने मंसूबे को, फॉर ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, एज वेल, एज वेल मैंने भी, ये देखिए एज वेल, ये सब मतलब ये सब वर्ड जो है ना जोड़ने के लिए आता है, ठीक है, इसको याद रखिए। एज वेल मैंने क्या बोलते हैं? भी। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अपने प्लान को, अपने मंसूबे को रोक देने के लिए कहा गया। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का ख्याल रखते हुए, रिजर्वेशन का मद्देनजर रखते हुए। इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है मालूम है? किसी का ख्याल रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मतलब दिमाग में रखते हुए। जैसे बोले मैं उनको, क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलेंगे गाइस, ऐसे बोल देंगे कि उनकी गरीबी का लिहाज करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, या उनको उनका बचपन का लिहाज करते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। तो कैसे बोलेंगे? इन व्यू ऑफ द चाइल्डहुड आई डिड नॉट से एनीथिंग, है ना। तो इन व्यू ऑफ माने क्या होता है? इन व्यू ऑफ माने होता है के तनाजुर में, को मद्देनजर रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, के ख्याल में, के नज़र में, इस तरह से तर्जुमा होता है गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा आपको द हिंदू में टकराएगा। किस चीज़ का ख्याल रखते हुए? ऑफ द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का ख्याल रखते हैं। रिजर्वेशन क्या होता है? कोई चीज़ बुक कर देते हैं ना, जैसे कहते रिजर्वेशन सीट होता है किसी के लिए, कितनी सीट उनके लिए बुक होती हैं, यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो इसी तो इन व्यू ऑफ द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का ख्याल रखते हुए, एक्सप्रेस्ड, ये इजहार किया, एक्सप्रेस्ड इजहार किया। कौन इजहार किया? अब इसका जो है ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट जो है ये है, बाई एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए ये इजहार किया गया। यानी ये असल में ये पेसिव वॉइस था, यानी वॉज है असल में, ठीक है, यानी इजहार किया गया है ना, वॉज है असल में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये और न्यूज़पेपर वालों के पास तो जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसा चलता है, लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं। ऐसे इजहार किया गया, किस लिए इजहार किया गया? अब जवाब देखें। ओवर द अरेंजमेंट, एहतमाम पर, एहतमाम माने अरेंजमेंट माने कोई चीज़ के इंतज़ाम पर। फॉर सेफ्टी, किस चीज़ का इंतज़ाम भाई? फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हिफाजत की, एहतमाम के ऊपर सोशल वेलफेयर और एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने ये इजहार किया है कि जो है ऑफलाइन क्लासेस ना लिए जाएं, ऐसा मतलब उन्होंने कहा। आगे तक ये फुल स्टॉप यानी जुमला खत्म हो गया है ना, सेंटेंस जो फ्रेज है, जो सेंटेंस खत्म है। पेरेंट्स, पेरेंट्स बोले तो जब भी आएगा ना, आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पेरेंट्स और पेरेंट कब यूज़ करेंगे, ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। पेरेंट कहते हैं, पेरेंट, पेरेंट माने होता है यानी वालिदैन कहते हैं, वालिदैन
समझे कि नहीं? पेरेंट माने वालिदैन। लेकिन जब पेरेंट्स आते ना, पेरेंट्स क्या हो गया, जमा हो गया। तो पेरेंट्स उस वक्त यूज किया जाएगा जब बहुत सारे माए बाप होंगे, बहुत सारे माए बाप। जैसे कि स्कूल्स का मामला था तो उसने कितने, जो गांव मोहल्ले जितने भी वालिदैन थे सब उतर गए। तो जितने भी वालिदैन है ना, तो सब के सब क्या, पेरेंट्स बोले तो जमा हो गया। और पेरेंट हुआ तो सिर्फ वालिदैन यानी माँ बाप दोनों शामिल है, लेकिन पेरेंट्स यानी सबके माँ बाप। समझे, ये ध्यान में रखिएगा। क्या था, यहाँ देखते हैं कि पेरेंट्स ऑल्सो अपोज्ड फिजिकल क्लास बिफोर द इंटायर पॉपुलेशन वॉज वैक्सीनेटेड। पेरेंट्स माने वालिदैन, ऑल्सो भी, यहाँ एज वेल माने भी होता है, यहाँ पर ऑल्सो भी। तो ऑल्सो क्या है, ऑल्सो क्या बोलते हैं, बिगिनिंग में, एंडिंग में, बिटवीन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज वेल को सिर्फ और सिर्फ लास्ट में, सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। जब एक जुमला बोलते हैं और ये भी, तो लास्ट में जो है एज वेल कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑल्सो, तो पेरेंट ने अपोज्ड किया, मुखालफत की, यानी एतराज किया किसके ऊपर, फिजिकल क्लास को लेकर के, फिजिकल क्लास के मुखालफत की वालिदैन। बिफोर, बिफोर माने पहले, उससे पहले, किसके पहले, द इंटायर, इंटायर माने तो होल यानी तमाम, तमाम लोग, वॉज वैक्सीनेटेड, तमाम लोग जब वैक्सीनेट हो जाएं, तमाम लोगों को जब वैक्सीनेट लगा दिया जाएगा, उसके बाद जो है फिजिकल क्लास ले जाएं। फिजिकल क्लास माने और रेगुलर क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है, जब सारे पूरी कंट्री, पूरे देश, अगर पूरे मुल्क में अगर वैक्सीन लगा दिया जाएगा, तब जा करके फिजिकल क्लास, आई मीन यानी रेगुलर क्लास, आई मीन ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए जाए। वरना फिर हम लोग इनकार करते हैं, हम लोग इससे एग्री नहीं, ये वालिदैन उनके कह रहे हैं। अकॉर्डिंगली, देखिए ये भी लफ्ज सीखने का है। अकॉर्डिंगली माने होता है हस्बे हाल। क्या होता है, हस्बे हाल। अकॉर्डिंगली माने हस्बे हाल, चुनांचे, तनाजुर को देखते हुए, मंजर को देखते हुए, है ना, इस तरह से तर्जमा होता है अकॉर्डिंगली। ये ना हस्बे हाल, क्लासेस फ्रॉम क्लास 3 टू क्लासेस 10 विल बी हेल्ड ऑनलाइन ओनली। के क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं फ्रॉम क्लास 3 यानी कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 10 तक, यानी क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक जो है, 10th तक जो है, विल बी हेल्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस लिए जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लिए जाएंगे। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, फ्यूचर पैसिव वॉइस। एंड इट वुड बी द सेम फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और यही जो तरीका जो आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सेम, इट वुड बी सेम, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा फॉर इंटरमीडिएट, 12th वालों के लिए, जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सेम पॉलिसी रहेगी, एक जरा रद्दोबदल नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है ना। इट वुड बी द सेम फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। दीज में कंटिन्यू, ये जो है, ये सब जो है कंटिन्यू रह सकता है टिल दशहरा वेकेशन, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट माने कम से कम, वेकेशन माने मतलब जो होता, जो खाली दिन होती है, छुट्टी वाली दिन होती है, उसको कहते हैं वेकेशन, ठीक है। टिल माने तब, तक, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यू रह सकता है, ये मुसलसल जारी रह सकता है दशहरा वेकेशन तक, कम से कम दशहरा वेकेशन तक ये खाली रह सकता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो देख करके? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर दीजिए गाइस, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप उसमें ज़रूर बताएं ताकि मैं प्रूव कर सकूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।